यस बच्चों देखो आप इधर पेज नंबर 11 बच्चों, टी मैथ्स अपने हाथ में रखो, सब सामने रखो। टी मैथ्स का पेज नंबर 11 और पेज 11 पर क्वेश्चन नंबर 14। आप लैंग्वेज देखो, आप क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखो इधर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, एक्स और वाई ले लो आप। इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, तो साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो डाउट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में पढ़ो। नंबर obtained by interchanging the 2 digits exceeds the given number by 18। पहले तो बच्चों गिवन नंबर सोचो कौन सा है, ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर को मैं 10x प्लस वाई होते, 10 प्लस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x प्लस वाई। अब इंटरचेंज कर दो बच्चों, अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो तो न्यू नंबर आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये ओल्ड नंबर है ऊपर वाला और ये न्यू नंबर है। अब लैंग्वेज देखो क्या बोल रहे हैं, बोले जब नंबर को आप इंटरचेंज कर दोगे ना डिजिट्स को, तो कहते हैं जो नंबर obtained by interchanging यानी न्यू नंबर, वो कह रही है न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर को वो एक्सीड करता है बाय 18। तो क्या सभी बच्चे देख रहे हैं? यस बच्चों, ठीक है। न्यू नंबर ओल्ड नंबर को 18 से इंक्रीज करता है। तो बताओ 18 में उधर प्लस करूंगा ना मैं, याद रखना ओल्ड नंबर के साथ एक्सीड लिखा हुआ है तो आप इधर प्लस करोगे, ओल्ड नंबर के साथ डिक्रीज लिखा हुआ है तो आप इधर माइनस करोगे, ओल्ड नंबर के साथ टाइम्स लिखा हुआ है 18 टाइम्स द ओल्ड नंबर तो आप मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ आ गई? अब न्यू नंबर क्या है बच्चों तुम्हारे पास, 10y प्लस x। ओल्ड नंबर क्या है 10x प्लस y इजी, और प्लस में क्या है 18। अब आप इन दोनों को इधर ले आओ लेफ्ट में, 10y माइनस y कितना हो जाएगा 9y, x माइनस 10x क्या हो जाएगा 9x। अब बच्चों 9 कॉमन ले लो, y माइनस x इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 9 कॉमन ले लिया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बच्चों। x प्लस y की वैल्यू 12 है और y माइनस x, y माइनस x को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस x प्लस y। इट्स ओके, y माइनस x को मैंने लिखा है माइनस x प्लस y। अब बच्चों सोल्व करना, ये कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू 7 पुट कर दो यहाँ पर, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 5। ये तो डिजिट्स आगे बच्चों तुमसे पूछा गया था फाइंड द ओल्ड नंबर, ये कुछ है फाइंड द ओल्ड नंबर। तो बच्चों फाइंड द नंबर, तो बच्चों ओल्ड नंबर कौन सा है तुम्हारे पास 10x प्लस y। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, तो क्या बन गया ये 57। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलते। बोलो नहीं बच्चों? यस बच्चों, रजिस्टर के टॉप पर लिखो आप क्या, प्रॉफिट की जब बात होगी, प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, राइट। और सेविंग की जो बात होती है, सेविंग का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, उसको सेविंग बोलते हैं। अब टी मैथ्स में जो तुम्हारा एग्जाम्पल 14 है, यस बच्चों, टी मैथ्स बुक तुम्हारे पास है बच्चों, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 वो क्या कह रही है, 2 पर्सन है बच्चों, 2 पर्सन है, 2 पर्सन, और उनकी जो इनकम का रेशो है ना A:B, उनकी इनकम का रेशो 11:7 है, उनकी इनकम का रेशो 11:7 है। और जो उनकी एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च करते हैं वो हर महीने, एक्सपेंडिचर का रेशो 9:5 है। सुन लो इधर, और हर महीने सेविंग हो रही है 400 रुपए, हर महीने की सेविंग हो रही है 400 रुपए की सेविंग हो रही है। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, इनकम का रेशो क्या है, जब भी रेशो दे रखा हो इस तरह से तो आप दोनों के साथ x लगा दो। तो A जो 2 पर्सन है ना, A और B 2 लोग हैं, A और B,
तो इनकम ऑफ ए की इनकम मान लो 11x रुपीज और बी की इनकम रुपीज 7x, दोनों के साथ क्या लगाओगे x। 11x इनकम ए बंदे की है और 7x इनकम बी बंदे की है। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर में 9y लगा दो, 9y और 5y, ये ए का एक्सपेंडिचर है, ये बी का एक्सपेंडिचर है, दो लोग है ना। अब सेविंग दोनों करते हैं 400 रुपए हर महीने की, दोनों। अब बोर्ड पर ना ये इनकम तुम्हारी है और तुमने खर्चा किया 9y, कमाया 11x, खर्च किए 9y, तो कितने बच गए? नहीं, इसमें कितने बच गए? 11x। कैसे है? ये x है, ये y है। तो बच्चों सेविंग होगी बच्चों तुम्हारी 11x में से 9y माइनस करो, ये सेविंग होगी, राइट। सामने क्या लिखोगे? 400, ऐसे, राइट। ऐसे बच्चों बी के लिए आ जाओ। बी ने कितने कमाए और खर्च कितने किए? तो बच्चों इसकी क्वेश्चन देखो, 7x माइनस 5y, इसने भी 400 रुपए बचाए। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए जो है बचाता है 400 रुपए और बी बचाता है 500 रुपए, ऐसा भी हो सकता है, एग्री। पर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब बच्चों इसको सोल्व करना है, बताओ मैं क्या करूँ? इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 11 से, तभी तो सेम बनेंगे। तो 77x माइनस 63y और यहाँ पर हो गया 2800, 77x 55y और यहाँ पर कितना हो गया 4400, माइनस प्लस माइनस, इसको सोल्व करो, ये कितना आ रहा है बच्चों बताना? माइनस 63 प्लस 55, माइनस का 8y और 2800 में 2800 में से 44 माइनस कर दो, नहीं 44 में से 28 माइनस कर दो, माइनस का 1600, अब माइनस से माइनस काट दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो y आ गया 200। अब y की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो 11x माइनस 9y की वैल्यू 200 रुपए पुट कर दो आप, 200, y की वैल्यू 200 पुट कर दो, इसको सोल्व करो बच्चों। यहाँ पर 1800 आ गया, यहाँ 400, इसको उधर ले जाओ, 11x 1800 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, राइट। अब 11 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया? ये 200। अब ये x और y बच्चों, अभी आंसर नहीं आया, आंसर तुमसे पूछा गया है उनकी इनकम बताओ। इनकम कितनी थी बच्चों? देखो आप, इनकम जो है ए की कितनी थी बच्चों बताना? रुपीज 11x और बी की कितनी थी? रुपीज 7x। अब पुट कर दो x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 200, x की वैल्यू 200, तो कितनी होगी इनकम? 2200 और इसकी 1400, तो ये आंसर है। आपसे इनकम पूछा गया था, अगर एक्सपेंडिचर पूछूंगा तो कहाँ पुट करोगे? 9y और 5y। अगर एक्सपेंडिचर पूछूंगा तो यहाँ पुट करो, नोट करो बच्चों इसको। यस, देखो आप एग्जाम्पल 21, पेइंग नंबर 46 टीम एस। अंकिता बच्चों, ये बच्चों रोहिणी है, रोहिणी, और रोहिणी से वो सीपी बच्चों कनॉट प्लेस, संडे का दिन है, ओके। ब्रेकफास्ट किया और चल पड़ी, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है रोहिणी से कनॉट प्लेस का, अप्रोक्सीमेट इतना ही है। अब बच्चों वो कुछ डिस्टेंस रिक्शा से चलती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जर्नी जो है दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वो रोहिणी से मान लो मधुबन चौक तक रिक्शा पर गई, यहाँ से मधुबन चौक तक पता है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है बाय रिक्शा। उसके बाद कितने किलोमीटर बच गए बच्चों? 12। क्या सभी बोर्ड पर देख रहे हैं? 12 किलोमीटर वो बाय बस जाती है, बाय बस। ये क्वेश्चन समझ आया? 2 किलोमीटर रिक्शा से और 12 किलोमीटर वो बस से, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। समझ रहे हो ना बात को? अब सुनो, रिक्शा की स्पीड अलग होगी ना, बस की स्पीड अलग होगी ना, टाइम अलग अलग लगेगा ना। बताओ इसमें टाइम कम लगेगा ना, इसमें ज्यादा लगेगा ना। दोनों टाइम मिलाकर पता है उसको कितना टाइम लगा? आधा घंटा लगा यहाँ पहुंचने में, 30 मिनट्स में वो सीपी पहुंच गई। क्वेश्चन समझ आया? इसकी जो स्पीड है बच्चों
x kph, kph क्या होते हैं, और इसकी स्पीड है y kph, ओके। टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ रिक्शा वाला कितना, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 2, डिस्टेंस कितने हैं बच्चों, 2 अपॉन स्पीड कितनी है, x, यहां से लेकर यहां तक का टाइम लगा 2/x, यहां से यहां तक का टाइम 2/x r, 2/x r, राइट, समझ आ रहा है बच्चों, 2/x r, ओके, यहां से यहां तक ये टाइम। अब यहां से यहां तक का टाइम बच्चों निकालो, टाइम इज इक्वल टू 12 अपॉन y r, ये दोनों टाइम मिलकर कितना हुआ बच्चों, 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू हाफ एन आवर, हाफ एन आवर क्या होता है 1/2। पहले बताओ यहां तक वो डाउन, एक बार फिर देख लो, कुछ पूछने तो भी पूछ लो, इस कहानी को समझो बच्चों। रिक्शा का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा, बाय बस 12/y इतना टाइम लगा, ये दोनों टाइम मिलकर आधा घंटा हुए, ये दोनों टाइम मिलाकर दोनों को प्लस कर दिया तो आधा घंटा 30 मिनट्स 1/2। अब मुझे इनका ये यही छोड़ देता हूँ, सोल्व बाद में करेंगे, इनको यही छोड़ देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने सोल्व तब आए हैं, याद करो जब 1/x को हम कैपिटल ए लेट करते थे, 1/y को कैपिटल बी लेट करते थे, याद आ रहे हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो चलो बच्चों ऐसा कर लो, ये भी सही कह रही है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना बच्चों, 2 into y प्लस 12 into x, और जो एलसीएम आया xy इज इक्वल टू, अब फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y प्लस 24x इज इक्वल टू, इसको आप नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है, ये समझ आ गया। ये हुआ केस 1, ये क्या था बच्चों, केस 1। अब मैं केस 2 तैयार करने जा रहा हूँ, केस 2 में आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा था, केस 2 के लिए आप नेक्स्ट लाइन को पढ़ना, केस 2 क्या लिखा है पढ़ो दोस्तों, वो कह रहे हैं अब वो 4 किलोमीटर रिक्शा से जाती है, अब वो रिक्शा से 4 किलोमीटर जाती है, यानी यहां से रोहिणी से नेताजी सुभाष प्लेस तक एनएसपी, राइट, 4 किलोमीटर। तो अब वो 4 किलोमीटर किससे जा रही है बच्चों, रिक्शा से जा रही है, 4 किलोमीटर किससे जा रही है, रिक्शा से। टोटल कितना था बच्चों, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। अब कितना बच गया बच्चों, 10, तो 10 किलोमीटर वो किससे ट्रैवल कर रही है, बस से। फिर वही बच्चों टाइम निकालो, अब यही वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 अपॉन x, 4 अपॉन x और प्लस 10 अपॉन y इज इक्वल टू, पढ़ के देखो, वो कह रहे हैं 9 मिनट ज्यादा लगते हैं। 9 मिनट ज्यादा लगने का मतलब क्या है, ये पहले टाइम कितना लगा था, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर कितना होता है 30 मिनट्स, अब 9 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो यस, तो इक्वल टू कितना टाइम लगा, 39 मिनट्स, 39 मिनट्स, मिनट्स है तो क्या करूंगा मैं, 60 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों करा मैंने 60 से डिवाइड, आर में चेंज करने के लिए, ये बात स्टेप लिख लेना, 30, नहीं तो बच्चे पूछते सर कहां से आया, 39 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया, वो 13.1 अब कटिंग कर लो, 13 3 था नहीं 3 से होगा ना, 13 और यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन और बना लिया, बनाना कितनी हो जाएगी 20, इसका एलसीएम लेना, ये बन जाएगी 4y प्लस 10x इज इक्वल टू अपॉन में xy और इज इक्वल टू 13/20, फिर एलसीएम लेना इसका, तो यहाँ पर एक इक्वेशन और तैयार हो जाएगी, यस बच्चों, फिर एलसीएम ले लो इसका, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्या बनेगी ये 24 जा 80y प्लस 20 इंटू 10 200x is equal to 13xy, right? This is equation number 2. Equation number 1 मेरे पास है यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होगा, नोट कर लो जल्दी से जिसको भी नोट करना है।
ओके बच्चों, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। 4y प्लस 24x इज इक्वल टू xy, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 24 जा 80y और ये हो जाएगा 480x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20xy, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों मेरे पास 80y प्लस में 200x इज इक्वल टू 13xy, ठीक है। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों 280 आ गया, और ये 20 माइनस 13 कितना हो गया 7xy। यस बच्चों, अब यहाँ पर देखो आप x से x भी कैंसिल हो गया आपका, तो 7 से डिवाइड कर दो तो 40 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 40 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करना पसंद करोगे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 4 इंटू y की वैल्यू 40 यहाँ लगा दो, प्लस में 24x इज इक्वल टू xy। फर्स्ट इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है बच्चों। 14 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप एक y की वैल्यू 40 पुट कर दो, ओके बच्चों। अब यहाँ पर अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं xy भी है तो y भी 40, यहाँ पे तो 40 आएगा इंटू 40, क्लियर। ये हो गया 160 और यहाँ पर है 24x और यहाँ पर है 40x। अब इसको उधर ले जाओ, 160 इक्वल टू 40 माइनस 24 कितना हो गया बच्चों 16, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो ये x और y हमारी स्पीड थी ना बच्चों, तो रिक्शा की स्पीड बच्चों कम होगी ज़्यादा होगी? तो कम ही है। तो देखो रिक्शा स्पीड, रिक्शा की जो स्पीड है वो है 10 kph 10 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों की कम है वैसे तो। चलो बच्चों, तो दिल्ली में बस और रिक्शा ऐसे चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारे आंसर आ चुके हैं, नोट कर लो नहीं। यस बच्चों, रेडी? इधर देखना बच्चों, आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बच्चों उसके ये आरडी का है बच्चों क्वेश्चन। देखना बच्चों, आप फ्रैक्शन ले लो आप x अपन y, फ्रैक्शन ले लो x अपन y, और जो न्यूमरेटर है ना nr वो डिनोमिनेटर से 4 कम। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, ओके समझ आया? तो बताओ फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों? न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या हुआ x, डिनोमिनेटर क्या हुआ y माइनस 4, राइट? तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लिखा हुआ है, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से कम कर दो बच्चों। न्यूमरेटर है मेरा डिक्रीज्ड बाय 2, और जो डिनोमिनेटर dr है उसको 1 से बढ़ा दो, इंक्रीज्ड बाय 1, राइट? अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से कम कर दूं और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दूं, देन डिनोमिनेटर इज, ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स न्यूमरेटर। ये लैंग्वेज देखो आप, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का मतलब y प्लस 1 और न्यूमरेटर का मतलब x माइनस 2। इसको सोल्व करने तो 8x माइनस 16। अब आप इधर उधर कर दो, y को उधर ले जाता हूँ, माइनस 16 लेता हूँ, 16 इधर ले आओ, तो 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 8x माइनस y, तो 17 इज इक्वल टू 8x माइनस y, ठीक है। x माइनस y क्या आ गया -4, और 8x माइनस y इक्वल टू 17। कितने बच्चों की 2 इक्वेशन ठीक है? तो बस ये बच्चे हंस सकते हैं, जिनकी ठीक है ये बच्चे डांस कर सकते हैं, हंस सकते हैं, ओके बच्चों। ये 2 इक्वेशन गुड, सही नहीं बनी, गलत बात है मनस्वी, थप्पड़ खाने वाला काम करती है। हाँ बच्चों देखो ना, आंसर नहीं आए थे सर,
बेटे इधर सुनो, ये समझ आ गया? उसका आंसर आना चाहिए था ना, नहीं बना पाई ना सुहानी। बात मैथ्स है यार, एक गलती नहीं होती है। अब समझ आया बच्चों? ने देखो आप जो मैंने किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ के किया ना। अब सोल्व करना है बच्चों, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 7x, ये कितना हो गया? आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं बिल्कुल भी। माइनस 7 से दृष्टि नहीं, बोलना नहीं। x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू 3 पुट कर दो आप, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, वाई इज इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन क्या हुआ बच्चों? तुमसे पूछा गया फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन हो गया 3/7। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्या किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? 3 बच्चों से। हाँ बच्चों देखो, अब when 3 is added, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में ले रहा हूँ x अपॉन y। ओके, when 3 is added to denominator, when 3 is added to denominator and 2 is subtracted from numerator x minus 2, it becomes 1/4। यहाँ तक सभी ने किया? 4x minus 8 is equal to y plus 3। क्या तू बना पाती है? तो फिर तेरी इंग्लिश वीक है, तो लैंग्वेज को नहीं समझ पाती है। गलत बात है, प्रैक्टिस में क्या कर, लैंग्वेज को पकड़ा कर। अरे मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन अगर तू ये सब नहीं कर पाती है तो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज तो पकड़ नहीं पा रही है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर देखो 4x minus y, y को इधर लिया, 8 to 3 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। आगे चलो, when 6 is added to numerator बच्चों, 6 में न्यूमरेटर में प्लस कर रहा हूँ and denominator is multiplied by 3 और नीचे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, it becomes 2/3। कितने बच्चों ने कर लिया था? ठीक है, गुड। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 6y, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिया। हो गया सर। यहाँ तक पहुंचे थे सभी? यस सर। अच्छा, एक